इनफैक्ट बाहर भी फॉरेन में भी लोग जान रहे हैं। लेकिन जो धुसका हमारा है, जो मतलब हमारी शान है कहो आप धुसका, तो ये लोग नहीं जानते, बहुत कम जानते। नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम जो है और झारखंड जो है नेशनल लेवल पे कभी नहीं आया है ना। तो झारखंड नेशनल लेवल पे आना और वहाँ से विनर होना, ये एक झारखंड के लिए ही बहुत बड़ी बात है। ये लोगों को बताने के लिए बैठी हुई हैं कि भैया आप जो खाना खाओगे वो खाना घर का खाना बना हुआ खाओ, स्वस्थ रहोगे। क्योंकि कहीं गुम ना हो जाए, माई प्लेट इन स्टेट का है इनका, अब की में थीम मिला हुआ है कि हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य की जो थालियां हैं वो थाली परोसा जाए अब के कार्यक्रम में, क्योंकि सीज़न 8 का कार्यक्रम चल रहा है। मैम पहले अपना नाम बताइए। हेलो जोहार, मैं श्वेता नारायण तिवारी और मैं प्रॉपर झारखंड से हूँ, छोटा नागपुर से हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे झारखंड का जो खाना है, हमारे झारखंड की जो प्लेट है वो अब नेशनल में, पूरे नेशन में लोग जान रहे हैं। तो और बस आप लोगों की थोड़ी और भी हेल्प चाहिए कि जो भी होम कुक्स हैं और जो फूड लाइन में आगे जाना चाहते हैं वो इस मतलब जो हमारा प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे प्रोग्राम का मेन मोटिव है हेल्दी फूड्स, जो अभी बच्चे क्या हैं या फिर बड़े भी ज़्यादा है कि लॉस्ट फूड सॉरी आई मीन टू से कि सारे बाहरी फूड और जो भी जंक फूड उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हेल्थ सबकी ख़राब हो रही है, या बच्चे हों या बड़े हों। आप बच्चों की भी तबीयत ख़राब होती है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी हो जा रहा है, छोटे बच्चों को सिर्फ मतलब फूड और जो बाहरी खाना उसकी वजह से। तो हमारा ये प्रोग्राम का मेन मोटिव है, इसको 2015 में बबीता सक्सेना मैम ने शुरू किया था। ये जो हमारा एनजीओ है ये बेस्ड है आपको दिल्ली से, और उन्होंने ये शुरू किया है और ये सीज़न 8 चल रहा है। और बहुत खुशी के साथ मैं ये बता रही हूँ कि सीज़न 7 में हमारा स्टेट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। और मैं मतलब यहाँ की स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ झारखंड की। मैं झारखंड के लोगों को से ये अपील कर रही हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने झारखंड का नाम रोशन करें। और उसके साथ साथ जो भी यहाँ की औषधिक जो फूड्स हैं, है ना, जो प्लेट हमारा खाना है, पारंपरिक खाना झारखंड का, पूरे झारखंड का, तो जो हमारी दादी नानी बनाती थी, और उस खाने को हम चाहते हैं कि हम दुनिया जाने, सभी जाने, वो फिर से वापस आए, लोग उसे खाएं और फिर से हेल्दी हो। मैम श्वेता मैम, आप जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे कि 7वां जो सीजन हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। नहीं, ये दिल्ली में, रांची में IHM में हुआ है। जो सीज़न 6 है वो उड़ीसा में था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। 7-6 में आप गई थी। हाँ, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही। तो जब वहाँ गई आप, उड़ीसा में गई, तो वहाँ का जो भोजन है हाँ, उसमें और झारखंड का जो भोजन है उसमें कितना अंतर मानती है? अंतर है, थोड़ा अंतर है, बट जैसे झारखंड हमारे मतलब उड़ीसा और झारखंड आसपास है, तो बहुत सारी जो वहाँ के डिशेज़ हैं वो आपको लगभग मिलता-जुलता होगा। थोड़े टेस्ट में डिफरेंस भले हो, बट वो मिलता-जुलता है। और जैसे अभी बहुत ट्रेंड में जा रहा है पोखल भात, जो कि चावल है जिसमें दही पानी में डाल के उसको रखते हैं, फर्मेंट करते हैं और नेक्स्ट डे उसे हम खाते हैं। वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है, वो वहाँ पे चलता है। और वही माड़ भात हुआ, ठीक है, पानी भात हुआ, झोर भात हुआ, जो हमारे झारखंड में खाते हैं। और ये जो है ये जो फूड है, मतलब अभी जितना है कि हम ये चाहते हैं ना कि ये जैसे झारखंड का खाना जो है वो लोग बहुत कम जानते हैं। जैसे बाहर हम जा रहे हैं तो लिट्टी मिल जा रहा है हमें, ठीक है, लेकिन अभी आप धुसका चाहेंगे ना तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे बाहर अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ हम ब्लिंकिट ज़ोमेटो करेंगे कि हमें धुसका चाहिए, लिट्टी कहीं ना कहीं आपको किसी सिटी में मिलेगा, धुसका नहीं मिलेगा। तो मुझे कभी लगता था ना कि हाँ, हमारा जो फूड है यहाँ का, तो हम चाहते हैं कि इसको भी लोग जाने। बट घर का खाना घर का होता है, ठेले का खाना ठेले का होता है। उसको अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए सर, तो उसको भी खा सकते हैं, हम खा ही रहे हैं। बता रही थी आप, चर्चा हमारी हो रही थी आपके साथ में, तो अब बोल रहे थे कि हम लोग झारखंड का प्रेजेंट किए थे, 6ठा सीजन किए थे आपको उड़ीसा में, तो वहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका झारखंड का? बहुत अच्छा। वहाँ तो झारखंड से सिर्फ मैं गई थी, सिंगल मैं थी वहाँ से। एक मतलब सिर्फ मैं ही थी, मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया। और क्योंकि क्या था ना, मेरी नानी और दादी जो खाना बनाती थी, जैसे माड़ साग, ठीक है, डुबकी, इस तरीके की चीज़ें, है ना,
तो अभी लोग नहीं जानते हैं, ये ऐसे सब लुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। और जैसे चाकोड़ साग हुआ, है ना? और बहुत सारे जो यहाँ के जो हमारे जंगली खान-पान है, वो लगता है कि जंगली है, बट आप उसको खाइए, उसको टेस्ट कीजिए। अभी शेफ्स जितने हमारे बहुत सारे शेफ्स आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, उन्होंने झारखंड विज़िट किया, नेतरहाट गए वो, और उन्होंने जितना खुखड़ी एंड ऑल सारा कुछ देखा ना सर, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए जी। कि मतलब झारखंड को हमें भी आगे लेकर जाना है, कि हाँ, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा औषधिक जो हमारा खान-पान है, और जो जितने भी सब्जियाँ वगैरह हैं, जो पत्ते हैं, साग है हमारा, तो वो भी चाह रहे हैं कि, क्योंकि जब तक लोग आएँगे नहीं, जब तक हमारे माध्यम से दुनिया वाले जानेंगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा? जी। तो ये हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारे झारखंड का जो ट्रेडिशनल फूड, लॉस्ट फूड है, ये मैं उसको लाऊं। वहाँ भी अच्छा था, झारखंड में तो सिर्फ मैं थी, मैंने रिप्रेजेंट किया झारखंड को, और मैं बहुत खुशी के साथ, गर्व के साथ बताना चाह रही हूँ कि मैं वहाँ सेकंड हुई थी, फर्स्ट रनर थी मैं। बाकी सारे वहाँ उड़ीसा के थे लोग, उनका भी खाना बहुत अच्छा है, हमसे मिलता जुलता है। तो दिल्ली पंजाब के भी लोग आए थे क्या वहाँ? नहीं, वहाँ नहीं, उड़ीसा में नहीं, ये स्टेट लेवल का था सर। जी। जो हमारा फाइनल लेवल होता है, हर स्टेट से 3 लोग की सिलेक्शन होती है, 3 से 5 लोग, मतलब 5 रिजल्ट हम निकालते हैं, दिल्ली 3 लोग जाते हैं। जी। तो जो दिल्ली जाते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में, मतलब टोटल 18 स्टेट में हुआ पिछली बार, तो हर स्टेट से 3-3 लोग आए, उसमें से हमारे झारखंड की सुमोना जी सेकंड नंबर पे आई। और वो सुमना जी क्या बनाई थी? सुमोना जी ने बनाया था आपको रुई का जो पौधा होता है ना, मतलब फूल, जी। उसका उन्होंने मीठा बनाया था। और इस तरीके की जो हमारे यहाँ का साग वगैरह, चाकोड़ साग, ये सारी चीज़ों का उन्होंने मतलब बनाया, खिलाया, बताया इनका, इसका औषधिक गुण। और जो टेस्ट था, मतलब शेफ्स को इतना पसंद आया कि मतलब मैं नहीं बता सकती, कि मतलब मेरे लिए वो बहुत गर्व की बात है कि, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार भी लोग पार्टिसिपेट करें, और झारखंड का नाम, और जो लॉस्ट फूड्स हैं, और उसको भी आगे लेकर जाएँ। और बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो घर पे हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। तो उनको भी ऐसा लगता तो ज़रूर होगा, मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ, लोग जाने मेरे खाने को। तो आज मैं एक प्रोफ़ेशनल बेकर हूँ, और साथ ही साथ मुझे जो भी यहाँ के लॉस्ट फूड है, उसको भी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना बहुत पसंद है। खाना मैं भी बनाती हूँ, मुझे भी बहुत शौक है कि हाँ, मैं, लेकिन हाँ, ये नहीं कि दाल चावल भी बनाती हूँ मैं, बट उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नई चीज़ें बनाने में आता है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं ना सर, कि चाहते हैं कि हाँ, इस फील्ड में आगे बढ़े। जो हमारे यहाँ के जो आदिवासी महिलाएं, वो भी चाहती हैं कि अच्छा खाना बनाएं और आगे जाएं। तो हम यही चाहते हैं कि सारे लोग हैं जो भी चाहते हैं फूड लाइन में, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी, बहुत सारे अब जेंट्स हैं, लड़के हैं, जो कि जिनको बहुत इंटरेस्ट है। बट हमारे समाज का ये प्रेशर है ना सर, आपको पता है झारखंड बिहार में ये चीज़ ज़रूर है कि नहीं, तुमको पढ़ना है और तुमको आईएएस बनना है, या तो तुमको सरकारी नौकरी करना है। ये चीज़ यहाँ का मतलब यहाँ सबके अंदर है कि हाँ, यही चीज़ करना है, बाकी चीज़ का कोई मतलब महत्व नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आज लोग मुझे पहचान रहे हैं पूरे देश भर में, इंडिया में तो लोग मुझे पहचान रहे हैं, 18 स्टेट में तो ज़रूरी पहचान रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो कहाँ पे कार्यक्रम होगा? ये उसमें कितने स्टेट भाग लेंगे? ये अभी हमारा 20 स्टेट हो रहा है, जी। जिसमें झारखंड है सबसे, और आपको उड़ीसा है, आपको पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमारे इंडिया के हैं जो कि इसमें कार्यक्रम कहाँ होगा? जो जैसे जो स्टेट लेवल होता है ना सर, वो होता है अपने स्टेट में। हमारा जो झारखंड का होगा, वो होगा हमारे झारखंड में। इसमें 24 जिला के लोग आएंगे? हाँ, यहाँ 24 जिला के सारे लोग आएंगे, जो भी जिनको इंटरेस्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में संपर्क करने का कोई नंबर है क्या? हाँ, नंबर में मेरा नंबर है, मैं आप सभी के साथ ये साझा करती हूँ अपना नंबर। आप कॉन्टैक्ट करेंगे मेरे से, फिर बाकी डिटेल्स मैं अपने नंबर पे दूँगी। मेरा नंबर है 8789621733। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप करेंगे, मेरे से सारी डिटेल आप लोगों को मिलेगी, कब ये प्रोग्राम होगा, कब इसका फॉर्म निकलेगा, और कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हम भी रखते हैं सर। जी। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग जितने हो सके अगर हमारे जो आएं। दर्शक देख रहे हैं आपको,
आपका संगठन क्या है उसके बारे में बता दीजिए। ये हमारा है कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 7। ये बबीता मैम जी ने 2015 में शुरू किया था उन्होंने। और बबीता मैम जो है वो है दिल्ली की। अब वो हमारे बीच नहीं रही कोविड में, बट जो उनके हस्बैंड हैं कर्नल अतुल सक्सेना सर, वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा सीज़न 8 चल रहा है। सीज़न 6 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, सीज़न 7 में मैंने यहाँ प्रोग्राम कराया है, और अभी सीज़न 8 फिर से होने वाला। सीज़न 7 में झारखंड नेशनल लेवल पे दूसरे नंबर पे रहा है। बहुत खुशी है इस बात की मुझे कि मतलब नेशनल लेवल पे लोग अब दुनिया में झारखंड के फूड को और झारखंड के जो मतलब औषधिक चीज़ है, ये नहीं कि मतलब फैंसी डिशेस नहीं, जो ट्रेडिशनल यहाँ की जो शान है सर, उसको लोग पहचान रहे। जो हमारा साग है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ का साग है ना। कुछ दाल है, कुछ साग है, तो उस चीज़ को लोग पहचान रहे हैं। मुझे बहुत खुशी। साग में कौन सा साग? जैसे चाकोर साग हुआ, बेंग साग हुआ, इस तरीके के जो साग जो यहाँ पे है ना, भथुआ साग हुआ, तो ये सारी जो है लोग पहचान रहे हैं। इसके जितने भी औषधिक गुण हैं तो है। फुटकल साग जो अभी हमारा है, गर्मी के समय में हम यूज़ करते हैं, जिसको उसकी चटनी बनती है, उसका झोल बनता है, जो हेल्थ के लिए, हमारे गट के लिए वो बहुत ही औषधिक है, और मतलब बहुत अच्छा हमारे पेट के लिए, पेट ठंडा रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जितना भी है, आप जितने भी यहाँ साग जो मिलते हैं हमारे यहाँ, हर किसी में कुछ ना कुछ औषधिक गुण है ही है। तो आप जैसे महुआ हुआ है ना, महुआ में भी बहुत, महुआ का मीन्स, अब बता दीजिए, महुआ का कुछ बनाती हैं, लड्डू सा बनाती हैं, कैसे बनता है? मैंने ये लड्डू बनाया था अपने सीज़न 6 में, और रेसिपी बुक में हमारा लड्डू भी आया है। तो ये लड्डू मैंने बस उसको फ्राई किया, महुआ को साफ करके, जो सूखा महुआ है, मीठा महुआ, उसको, और उसको फ्राई किया घी में। आधा चम्मच घी में आपको उसको फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट्स को अलग से फ्राई करके उसको ग्राइंड करिए। उसमें डालिए नारियल, थोड़ा फ्राई करके नारियल का पाउडर, उसको अब पीसे ब्लेंड करिए, और उसको बस उसका डो बनाइए, लड्डू के जैसा शेप दीजिए, उसको खाइए। बहुत इजी और सिंपल और बहुत हेल्दी। अब कैसे किलो बिकेगा महुआ लड्डू बनाएंगे तो? बेचा तो नहीं है मैंने, लेकिन वो तो अब कि में लगेगा, स्टॉल है, उम्मीद है लगेगा बिल्कुल। तो झारखंड के जो खाने के जो लोग शौकीन हैं, उनके लिए एक शुभ संकेत है कि झारखंड में फिर से एक बार स्टॉल लगेगा खाने का, और उसमें लोग बढ़ के लोग भाग लें। सत्यनारायण तिवारी ने कहा कि हम 6 सीजन में जब उड़ीसा में गए थे तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट किए थे, और झारखंड का नाम रोशन करने का काम किए हैं। यहाँ तक बता दें, 7 जो इनका सीजन हुआ था, उसमें झारखंड का जो है दूसरा स्थान आया था नेशनल लेवल पे। और जब झारखंड का नेशनल आना दूसरा स्थान, ये अपने आप में गर्व की बात है। झारखंड किसी से पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आ गया है। और बहरहाल पता चले आपको कि जब सीजन 8 का जो कार्यक्रम होगा, उसकी तिथि अविलंब थंडर न्यूज़ भी प्रकाशित करेगा अपने चैनल में। बहरहाल जब तक नहीं आता है तब तक आप इंतज़ार करिए। और श्वेता जो है तिवारी जी हैं, इन्होंने अपना नंबर भी व्हाट्सएप पर शेयर किया है थंडर न्यूज़ के साथ, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें।